पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूँ और जन वितरण प्रणाली दुकानदार आमरण अनशन लगातार 7वां दिन ये है आज का, जिसमें 3 लोग आमरण अनशन पर 2 लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी पीएमसीएच रेफर हो चुके हैं और एक आदमी, हम बाबा को चाहेंगे कैमरामैन दिखाइए कि बाबा किस तरह से बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। और न सरकार के कोई अधिकारी आते हैं, न पदाधिकारी आते हैं, और न सरकार का कोई सरकार में जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है वो आते हैं। अब इनका कौन सुनेगा? अब सरकार के जिम्मे है कि अब इनसे जानने का हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, न्याय कब मिलेगा ये बताइए। नीतीश कुमार जी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं आप, डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों को कौन देखेगा जो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लगातार 7 दिनों से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। बताइए आपके साथ क्या मसला है? देखिए, हमारे साथ समस्या है कि एसएफसी गोदाम से ठेकेदार के द्वारा दादागिरी किया जाता है। वहाँ घटतौली देता है, बोरा का वज़न नहीं देता है, 1 क्विंटल में 5 किलो घटी देता है। वहाँ पर मैं विरोध करने से गोदाम मैनेजर और ठेकेदार बोलता है कि मैं तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। दूसरी बात, ये गोदाम और ठेकेदार के तानाशाही रवैया के कारण हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारी जो मांग है वह मांग है कि सरकार, अभी सारे जगह सरकार मानदेय पर में लोगों को बहाल करते हैं। हम कोरोना काल से लेके अभी तक समाज के अंदर भिन्न भिन्न योजना, लोक लुभावना योजना सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसको हम लोग जनता के बीच में वितरण करते हैं और उसके बाद सरकार का काम करते हैं। EKYC सरकार का द्वारा करवाया गया है, हम लोगों के द्वारा करवाया गया है। उसके एवज में हमको कोई मजदूरी नहीं मिलता है। इस मजदूरी के लिए हमने जो है सो यह अपनी मांग को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को दिखाना जो है सो चाहते हैं। हमारा मांग है कि अदर स्टेट में जो 1 नेशन 1 कार्ड के तहत कमीशन या मानदेय दिया जाता है, उस मानदेय के तहत हमको 30,000 रुपया देने का काम करेंगे सुशासन बाबू। प्रति माह 30,000? प्रति माह 30,000। अभी आपको ये कहावत है कि कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। इसके लिए हम लोग अभी आमरण अनशन किए हैं। उसके बाद सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग इसके विरुद्ध में जो है सो अपनी मांग के समर्थन में लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर इससे भी नहीं माना तो हम लोग बाध्य हो करके, मजबूर हो करके न्यायालय में जाएंगे और इस सरकार से हम गुहार करते हैं कि सुशासन बाबू हम लोगों के लिए जो है सो माने कोई नया नीति अपना करके मानदेय के तर्ज पर में हम लोगों को 30,000 रुपया देने का काम करें ताकि हम लोगों के बाल बच्चे का भरण पोषण हो सके। चलिए चाचा, आप कहाँ से आए हैं? हम जमुई जिला से आए हैं। जमुई जिला के सेक्रेटरी हम हैं, जिला सचिव हैं। हाँ, क्या मसला है? आपकी सरकार बात क्यों नहीं मान रही? सरकार की मनमानी है, बात नहीं मानती है। हम लोग को बंधुआ मजदूर जैसा खटवाना चाहती है सरकार। कोरोना काल में जिस समय बाप बेटा को नहीं छू रहा था, पति पत्नी से नहीं सब सट रहा था, उस समय हमारे विक्रेता बंधु अंगूठा पकड़ के कंज्यूमर का और अनाज वितरण करने का काम किया। सरकार का जो भी आदेश होता है पहाड़ से लेकर ज़मीन तक पहुंचाने का काम हम लोग करते, लेकिन सरकार हमारी बात को, कमीशन का बात नहीं करती है। ये सरकार 1 नेशन 1 कार्ड का काम किया है कि जहां पर उपभोक्ता ले
लेकिन वन कमीशन उसमें नहीं जोड़ा है। हर राज्य में अलग अलग तरह का कमीशन है। इनके यहाँ इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है कि एसएफसी के गोदाम से एवरेज पर माल देना है। जब हम लोग स्वयं ले जाते थे एसएफसी से तो 9 रुपया ही देते थे, अभी एसएफसी कोई 43 रुपया देते हैं। और देते उसको हैं वो 40 किलो का बोरा 50 किलो में देता है, 45 किलो 40 किलो 46 किलो जितना भी हो। 50 किलो जब कहता है भरा जाता है तो हर जगह गिरता घटता है, लेकिन इनका 52 किलो हो जाता है, बढ़ता। सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग भी आपके अंग हैं, हम लोग के साथ भी बाल बच्चा परिवार है, इसको देखिए। हम लोग को 2 नॉमिनी इसमें लिया गया है, 3 आदमी दुकान पर रही है। हमको एक भी दिन ना अस्पताल जाने का छुट्टी है ना श्मशान जाने का छुट्टी है। दुकान खुली रहनी चाहिए इनका, और देंगे कुछ नहीं। जनरली 4,000 3,000 से लेकर 9,000 10,000 तक कमीशन है। देहाती क्षेत्र का कुछ ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र का कम है, जिससे 3 आदमी का परवरिश नहीं चलता। उसी में हमको दुकान भी रखना है। इनके पॉस मशीन का चार्ज जो करते हैं, बिजली बिल भी हमको भुगतान करना है। इनका माप तौल डिपार्टमेंट का इतना रेट है वो कराना है। लाइसेंस हमको रिन्यूअल कराना है। सारी चीज़ उसी 90 पैसा में है। जबकि दिल्ली में 2 रुपया रखे हुए हैं, गुजरात में मानदेय दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में मानदेय दे रहे हैं, चेन्नई में वेतन दे रहे हैं, लेकिन बिहार में 90 पैसा 90 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना चाचा। सरकार तो है जो जिस तरह सरकार और भी सब जगह का देख के करे। हम लोग सिर्फ सरकार से यही कहेंगे, हम भी आपके अंग हैं, आप हमको देखिए। और एक मनरेगा मजदूर का जो मजदूरी होता है उसमें हम 3 आदमी खट रहे हैं, आप मनरेगा मजदूरी जोड़िए और हम लोग को भुगतान करिए, जिससे हमारा बाल बच्चा पड़े। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाध्य होकर आपका भी चुनाव आ रहा और हम भी डीलर लोग 55,000 हैं, ऐसा कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा जो आपके सारे आदेश को ज़मीन पर धरातल पर उतारने का काम करता है। और हर डीलर लीडर है अपने गांव में। तो इस चुनाव में सरकार को भोगना होगा, ये अंजाम भोगना ही होगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि सरकार को अंजाम भोगना पड़ेगा। इनकी मांगे को नहीं मांगी गई तो आगे भी जानने का कोशिश करेंगे कि आपके साथ क्या परेशानी हुई भैया। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस में संविधान खतरे में है। आज हम लोगों का 7वां दिन अनशन चल रहा है। हम लोग पूरे बिहार प्रदेश से जन वितरण विक्रेता एकत्रित हो रहे हैं। सरकार के विरुद्ध में हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि सरकार हम लोगों को सरकारी सेवक या मानदेय घोषित करे, जिससे कि हम लोगों के पर परिवार चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और आप देखे होंगे बीते दिनों में सरकार की जो मुख्य योजना है खाद्य सुरक्षा, इसको हम लोग बहुत अच्छे से चला रहे हैं, जिससे सरकार हर राज्य में सरकार पर सरकार बनाती जा रही है। और हम लोग सरकार को सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। भली भांति सरकार ये बात को अवगत है कि सरकार के बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है या नहीं है, लेकिन हमारा पंचायत लेवल तक